हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। सो फ्रेंड्स, आज है डे 19 ऑफ 75 सॉफ्ट चैलेंज। सो अभी मैं ले रही हूँ पानी। खैर, पानी तो मैं कई बार पी चुकी हूँ, मैंने मेडिसिन ली थी तब भी लिया था। और आज मैंने मॉर्निंग ड्रिंक नहीं बनाया क्योंकि आज थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा मॉर्निंग ड्रिंक नहीं बनाते हैं, किसी किसी दिन गैप भी होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने आज नहीं बनाया था। आज मैं बहुत लेज़ी लेज़ी फील कर रही हूँ, मन कर रहा है बस लेटे रहो, कुछ मत करो, किसी से बात मत करो, सर में दर्द हो रहा है, पूरी बॉडी ऐसे टूटी टूटी फील हो रही है। तो वो वाला सीन है। और बस अभी पराठा बनाया है सबके लिए, सब्जियां रखी हैं, तो उससे हम लोग अभी खा लेंगे, नाश्ता कर लेंगे। सो आज थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि बिहान की छुट्टियां हो गई हैं, तो 11:30 बज रहा है अभी, 11:15 सॉरी। सो बस जैसे जैसे टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। सुबह में मेरा बिल्कुल भी लिटरली उठने का मन नहीं हो रहा था, हालांकि 6 बजे भी मेरी आँख खुली थी, 7 बजे भी खुली थी, लेकिन मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं उठ के कुछ कर लूँ। और लास्ट में लाइट भी चली गई और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि भाई एक्सप्लेन नहीं कर सकते। नहाने के बाद में कपड़े पहनते पहनते पसीना में तर हो जाओ, ऐसी वाली गर्मी हो रही है, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है। और कल है डे 20, कल होगा डेट चेक। और मुझे नहीं पता क्या रिज़ल्ट आने वाला है, कम होगा नहीं होगा, क्योंकि इधर में अगर देखा जाए बेसिकली तो दो दो क्या कहते हैं चीट हो गया है। क्यों? और ये कोई मेरा वो नहीं है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिसमें हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। मेरे यहाँ जो तीज त्यौहार होते हैं वो सब मुझे जैसे होते हैं वैसे ही करने पड़ेंगे। कल तो फिर भी ऐसा कुछ नहीं था, बस बासी ही खाना था, तो मैंने पराठे काइंड ऑफ ही बना के रखे थे अपने लिए। लेकिन होली का जैसे व्रत होता है तो उसमें भाई मैंने कभी, मतलब कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहते हैं त्योहार होते हैं तो उस पर तवा नहीं चढ़ाते हैं, वो शुभ नहीं होता है। तो वही सोचकर मैं बहुत असमंजस में थी कि बनाऊँ नहीं बनाऊँ। ये दिवाली हो गई और होली हो गई, ये दो बहुत बड़े त्यौहार माने जाते हैं। तो उसमें फिर मैंने क्या किया था, मैंने जो बना था वही मैंने खाया था, पूरे दिन व्रत था ही था। उसके अलावा ऐसा नहीं था कि मैंने बहुत मीठा खाया हो या ऐसा कुछ भी नहीं किया। बट फिर भी किया तो है ना, फ्राइड तो खाया है ना। सो वो चीज़ है। उसके बाद कल भी मैंने कुछ नहीं खाया, पूड़ी नहीं खाई तो क्या, गुलगुले खा लिए, 5-6 गुलगुले खा ही लिए होंगे। सो वही सब चीज़ें हैं, थोड़ा होता है, पर क्या कर सकते हैं यार। हो मतलब एक शगुन का खाया था, फिर उसके बाद में वो अच्छा लगा तो मैं बार बार खा रही थी, ऐसा वाला सीन। सो देखते हैं कैसा क्या रहता है। अभी फिर से गणगौर आने वाला है, तो गणगौर का भी व्रत होता है, गणगौर पर भी पक्का खाना बनता है। सो देखते हैं वो कैसे करती हूँ मैं। लेकिन तीज त्यौहार तो जैसे होते हैं वैसे ही मुझे करने पड़ेंगे, इसीलिए मैंने ये 75 सॉफ्ट लिया था। क्योंकि नवरात्रि भी आ रहे हैं। नवरात्रि खैर मेरे यहाँ व्रत नहीं होते हैं, नवरात्रि की सप्तमी का व्रत होता है और तीसरे नवरात्रि को गणगौर मनाया जाता है। 11 तारीख का है गणगौर। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। मैं बहुत, मतलब मेरा देखते हैं मैं कैसे कर पाती हूँ, क्योंकि हर बार अकेले ही पूजा करना पड़ता है, ये सबसे ज़्यादा गंदा वाला पार्ट है इसका। पर क्या कर सकते हैं, करेंगे और अच्छे से बनाएंगे गणगौर भी। और जैसे भी बनाऊंगी आप सभी के साथ तो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी। तो बस ऐसे जैसा कुछ जा रहे हैं दिन। और कभी कभी गिल्ट भी होता है, कभी कभी लगता है अभी क्या ही कर सकते हैं, इसमें तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है। सो बस यही है, आप सभी के साथ जैसा भी मेरा जो भी होता है मैं बिल्कुल नो फ़िल्टर आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ। सो चलिए मिलती हूँ आपसे भी थोड़ी देर में। अभी आंटी काम कर रही हैं, तो आंटी काम करके जाएंगी, फिर हम लोग नाश्ता करेंगे। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Sometimes I think about the good days we had, but there were bad days too. And I know love is like the phases of the moon. फ्रेंड्स, आज मैं बहुत इमोशनल हो रखी हूँ, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा आज ब्लॉग नहीं बना पा रही। मुझे ना बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है आज। आज ना विहान की छुट्टियाँ हो गई हैं,
मेरी मम्मी होती या भैया भी होते तो बोलते आजा, छुट्टी हो गई है बच्चों की। ऐसा कोई घर नहीं है कि बस ऐसा, मतलब ऐसा किसी को इतना, भगवान किसी को इतना लाचार ना रखे कि उसके पास एक ऐसा ठिकाना ना हो कि वो मन बदलने के लिए 2-4 दिन के लिए कहीं ना जा पाए। बहुत खराब। वही रूटीन लाइफ से इंसान इतना परेशान हो जाता है। आई नो ये ब्लॉग देखकर कई लोग बहुत मजाक उड़ाएंगे। किसी का मायका नहीं होता है, उनका ननिहाल होता है। यहाँ तो माँ ने क्या साथ छोड़ा, ननिहाल वाले तो पहले ही पल्ला झाड़ के हट गए। मासी, मामा, सब नाम के रिश्ते होते, कोई अपना नहीं होता है। बहुत अकेला फील कर रही हूँ आज, बहुत खराब लग रहा है मुझे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ, यहाँ सामने से आ रही है ठंडी ठंडी हवा और पंखा भी नहीं चला रखा है मैंने। यहाँ पे शांति से बैठी हूँ। आज मूड थोड़ा ख़राब है। मूड ख़राब क्या, मतलब थोड़ा आज वही है ना, इमोशनल हो रखी हूँ मैं। थोड़ा सा भावुक होके आप सभी से वो चीज़ें शेयर भी कर गई, लेकिन आई थिंक मुझे नहीं करना चाहिए था। खैर, जो फिर ये भी होता है कि ये ब्लॉग्स हैं तो आपका जैसा इमोशंस होते हैं, जैसा आप फील कर रहे होते हो, वो आप सारी चीज़ें शेयर कर देते हो। अभी मैं मन से इमोशनल हो रखी हूँ या दुखी हो रखी हूँ, तो नॉर्मली वैसे क्या होता था, मैं ब्लॉग्स नहीं बनाती थी ऐसे टाइम पर। अभी क्या है, अभी एक मैं चैलेंज में हूँ, तो कभी खुश होती हूँ तो कभी थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ, कभी शांत होती हूँ। तो वो वाला वही इमोशन हर किसी के डेली एक से नहीं रहते। आप डेली खुश होकर व्लॉग्स नहीं बना सकते। मुझे कुछ अनबॉक्सिंग वीडियोस भी बनाने थे, मतलब ज़रूरी थे, लेकिन वो भी मैंने आज बनाना प्रेफर नहीं किया क्योंकि आज मन थोड़ा उदास है। और पहली बार ऐसा हुआ है, मैंने अपने पार्सल्स खोल के नहीं देखे हैं कि कैसा क्या आया है। अब कल ही बनाऊंगी, अगर मूड अच्छा रहा तो तभी मैं शेयर करूँगी और तभी देखूँगी। बस ऐसी जैसी रूटीन लाइफ चलती रहती है। और कोई कितना भी लाख कह ले कि अरे भूल जाओ, अब आगे बढ़ो, बच्चों को देखो, परिवार को देखो अपने, पर नहीं पॉसिबल होता है। जो कुछ चीज़ें, कुछ घाव ऐसे होते हैं, वो वक्त के साथ साथ हरे होते रहते हैं, वो कभी सूखते नहीं हैं। तो ये दर्द भी वैसा ही होता है अपनों के जाने का। वक्त वक्त पे जब आपको याद आती है, जब तीज त्यौहार आते हैं, जब गर्मियों की छुट्टियां आती हैं, तो हमेशा याद आती ही है, हमेशा फ़ील होता ही है। और जो मेरी तरह होंगे वो शायद मेरी इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। खैर, क्या ही कर सकते हैं, पार्ट ऑफ लाइफ है। कुछ और अच्छा सोचा होगा भगवान ने हमारे लिए, तो इसीलिए इस दुख को दिया। और बस इतना ही कहूँगी। और बच्चों की छुट्टी हो गई है तो सबसे बड़ा टेंशन है कि अब सर्जरी के बारे में सोचना है, कैसे करानी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें। अभी तो ये थोड़ा बिज़ी हैं अपने ही क्लोजिंग वगैरह में। अप्रैल का टाइम ऐसा ही होता है, स्टार्टिंग क्या कहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही चलती रहती हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, अभी मिलती हूँ आपसे भी थोड़ी देर में, क्योंकि आज मैं हो सकता है ज़्यादा ब्लॉग ना बना पाऊँ, क्योंकि आज मन अच्छा नहीं लग रहा है और बहुत इमोशनल हो रखी हूँ। और मैंने अभी बच्चों को दही भल्ले खिलाए थे, तो उसमें से 2-3 मैंने भी खा लिए थे, क्योंकि रात को तो मैंने खाए नहीं थे। सो बस यहाँ शांति से बैठी हूँ, वहाँ बच्चे टीवी देख रहे हैं। पंखा भी नहीं चला रखा मैंने, हवा आ रही है हल्की हल्की बस।
फ्रेंड्स खाना मैंने बना लिया है। मैंने कुछ ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया। खाना मैंने बनाया है। खाने में बनाया मैंने दाल और चावल। आज अपने लिए अलग चावल नहीं बनाया, मैं दाल लूँगी और बहुत थोड़ा सा चावल लूँगी। सो अभी बस काम से निपट गई हूँ और बच्चों को भी खिला पिला दिया है। हस्बैंड बच्चों को सुला रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ, एक वॉश ले लेती हूँ, हेयर वॉश भी करना है। एक्चुअल में दिन में वॉश हो नहीं पाता, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। फिर ज़रा सी देर के लिए आप बाथरूम में जाओ, मतलब फ़्रेश होने भी जा रहे हो, उतनी देर में रोने गाने की आवाज़ आ जाती है दोनों बच्चों की, इतनी शैतानी करते हैं। आज तो सच में लिटरली इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ मैं। और क्या कहते हैं, आज कुछ ब्लॉग ही नहीं बना पाई हूँ। कल जितना अच्छे से बना लिया, आज मैं उतनी ही डाउन हो गई, इतना ही। और अब तो टेंशन हो रही है, इतना स्ट्रेस और इतना सब कुछ हो रहा है, पता नहीं वेट का भी क्या आएगा नहीं आएगा। और हाँ, एक फ्रेंड ने कमेंट किया था कि कोकोनट ऑयल में हल्दी मिलाकर मत लगाओ, उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो बच्चे की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। तो सच में फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूं, मैं अकेला कोकोनट ऑयल लगा के देख लिया। एक ट्यूब डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, वो मैंने लगा कर देख लिया और किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैंने कोकोनट ऑयल में हल्दी मिलाकर लगाई। एक्चुअल में वो दवाई लेने को बिल्कुल रेडी नहीं था, तो दवाई वो नहीं ले रहा, लेकिन मैंने जो उसके जो वो थी ना एलर्जी, उस पे मैंने कोकोनट ऑयल में हल्दी मिला के लगाई। उससे इतनी जल्दी मतलब वो मुरझाए हैं ना, वो जो मतलब बहुत ज़्यादा लालामी और पानी छोड़ रहे थे अजीब तरीके का। सो वो मतलब तुरंत ही चला गया, मतलब अभी देखो बिल्कुल ठीक हो गया। तो कहीं न कहीं मैं आप सभी को सजेस्ट करूँ, अगर आपके बच्चे के भी, मैंने आपको दिखाई है पिछले ब्लॉग्स में कि कैसी एलर्जी हो गई थी विहान की भी और तक्ष की भी। विहान की तो खैर मेडिसिन उसने जो ली उससे, और जो ट्यूब लगाने को दिया था वो उसने लिया था, तो उससे उसको इफ़ेक्ट पड़ गया था। लेकिन तक्ष के मैंने हल्दी और वही कोकोनट ऑयल लगाया था, तो उसी से ही फ़र्क पड़ा था। तो अगर मतलब मैं अगर सजेस्ट करने की बात आए, तो मैं डेफ़िनेटली सजेस्ट करूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे पे वो चीज़ फ़र्क करा है, तो आपके भी करेगा। सो बस ऐसा जैसा है। और कोई भी ऐसा नहीं है कि और एलर्जी हो गई हो या कुछ भी बच्चे को रिएक्शन हुआ हो, कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत अच्छे से उसकी बिल्कुल हील हो गई है। अब तो बहुत ही नाम की हल्की-फुल्की रह गई है। मैं अगर हो सका तो कल के ब्लॉग में या फिर इसी में कोई क्लिप आप सभी के साथ शेयर कर दूँगी कि कैसे हो गए हैं अभी उसके जो निशान हैं वो। इसीलिए मैं ज़्यादा अभी दिखाना प्रेफ़र नहीं कर रही हूँ दोनों को, क्योंकि अभी थोड़ा एलर्जी वगैरह के निशान वगैरह हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। सो बस ऐसा जैसा कुछ दिन जा रहा है, मैं भी जाती हूँ, वॉश लेती हूँ, उसके बाद खाना खाती हूँ। अब आज फिर से बहुत लेट हो गया है खाना खाना, अभी 10 बज रहा है। मैं अभी नहा कर आऊँगी तो खाते-खाते 10:30 बजेगा। आई नो नहीं खाना चाहिए इतना लेट, लेकिन मैं थोड़ा-सा ही खाऊँगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं शाम होने से पहले खा लूँ, लेकिन वो कुछ टाइम से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, जब से बच्चों की छुट्टियाँ हुई हैं। हस्बैंड भी थोड़ा लेट आते हैं, तो सब कुछ लेट आजकल चल रहा है, तो भी कोई रूटीन नहीं हो पा रहा है। मैं कितना कोशिश कर रही हूँ, इसी वजह से शायद मैं और ज़्यादा टेंस और फ्रस्ट्रेटेड और ये सब हो रखी हूँ। सो अभी थोड़ा इस उसमें शेड्यूल में ढलने में मेबी शायद मुझे थोड़ा-सा टाइम लगेगा। सो देखते हैं, जर्नी है वो तो चलती रहेगी। और क्या कर सकते हैं, जैसा भी होगा मैं आप सभी के साथ शेयर करती रहूँगी। तो अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मैं जाती हूँ वॉश लेने, उसके बाद आप सभी से मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं अभी ले रही हूँ, थोड़ा सा मैंने चावल लिया है और दाल ली है। ये है मेरा डिनर। सो फ्रेंड्स, खाना पीना हो गया है। इस रूटीन में भी ढलने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर ढल जाएंगे। और क्या कहते हैं, अभी अभी जस्ट एक कमेंट आया है कि मैं आपको 3 महीने के बाद देख रही हूँ और आप में कोई भी डिफरेंस नहीं है, वही रोना धोना। मतलब अगर आपके वीडियो में इमोशंस निकल जाते हैं, तो मतलब रोना धोना उसको टैग दे दिया जाता है। और भाई देखो, मेरे ब्लॉग बहुत ऑनेस्ट होते हैं। मैं कभी भी पहले से प्रिडिक्ट करके नहीं रखती हूँ कि मुझे आज के ब्लॉग में ये करना है। मैं टॉपिक सर्च करके नहीं रखती हूँ, जो भी चल रहा होता है, जैसा भी चल रहा होता है, मैं ऑनेस्टी के साथ आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं सोचती हूँ कि नहीं आज तो मुझे रोना है तो मेरे व्यूज़ बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई नो मैं खुश होकर ब्लॉग्स बनाऊँगी तो और मेरे ब्लॉग्स में रीच आएगी। कितना कितना आप लोग भी देखते हैं, नॉर्मली मेरा कितने गैप्स हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, बस यही है ना। ऐसे मैं इमोशनल हो जाती हूँ तो मैं उस दिन ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। कई बार तो कुछ क्लिप शूट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इमोशनल हो जाती हूँ तो मैं बनाती ही नहीं हूँ, फिर वो ब्लॉग कभी लाइव ही नहीं होता है।
कई बार ऐसा होता है ब्लॉग शुरू करती हूँ फिर मैं वो अपलोड ही नहीं करती हूँ, कई कितने ही ब्लॉग मेरे ऐसे हुए हैं। सो 3 महीने पिछले 3 महीने जो मेरी वो कह रही थी मैंने आपको 3 महीने बाद देखा है। पिछले जो 3 महीने थे मेरे लिए कितने डिफ़िकल्ट थे। पूरे 1 महीने तो मैं अपने ये सिस्ट की वज़ह से कितना ज़्यादा परेशान थी। इस डॉक्टर के भाग, उस डॉक्टर के भाग, यहाँ चेकअप करा, वहाँ चेकअप करा, उन सब में। और प्लस इतना स्ट्रेस, इतना जब सब कुछ आप सभी जानते हो सबकी लाइफ़ में स्ट्रेस होता है। तो उसकी वजह से मेरा अभी थायरॉइड इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। मैंने आपके साथ रिपोर्ट भी अपनी शेयर करी है। तो मैं खुश होन रहने की कोशिश करती हूँ, मैं उसके लिए रील्स बनाती हूँ, शॉर्ट्स बनाती हूँ ताकि मैं खुश रहूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे मैं अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, वो मैं अपने ब्लॉग्स में शेयर कर देती हूँ। ठीक है, आप लोग मुझे बता देना अगर ऐसा है तो मैं नहीं शेयर करूँगी। और आप कह रहे हो आपको डिफ़रेंस नहीं दिख रहा, तो मुझे काफ़ी डिफ़रेंस दिख रहा है इन 20 दिनों में। 20 दिन पहले मैं कैसी थी और अभी मैंने जब ये अपनी वेट लॉस जर्नी छोड़ दी थी और ये मैं अपना इतना ज़्यादा ये सिस्ट की वजह से परेशान हो गई थी, मैं आप सभी को बता नहीं सकती मैंने क्या-क्या नहीं किया। मैं एक्सरसाइज़ ज़्यादा नहीं कर सकती, मैं एक्सरसाइज़ कर ही नहीं सकती, मैं वॉक ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, वरना मैं कितनी-कितनी वॉक कर लेती थी। अभी मुझसे 45 मिनट से ज़्यादा तो कभी वॉक होती ही नहीं है। आज मैं कर ही नहीं पाई क्योंकि मेरे बैक में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, क्योंकि बच्चे भी थोड़ा परेशान कर लेते हैं, वो चीज़ होती है। और क्या कहते हैं, मैंने ये तक सोचा था कि मैं चलो एक्सरसाइज़ नहीं कर सकती, मैं ज़्यादा वॉक नहीं कर पा रही, मैं मॉपिंग करती हूँ, उससे मुझे थोड़ा रिलैक्स होगा, मैं अपना कर पाऊँगी। लेकिन मॉपिंग से भी मुझे प्रॉब्लम हो गई। तो भई जब हेल्थ इश्यूज़ होते हैं तो इतना आसान नहीं होता है। तो यही तो मैं अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ और मुझ जैसे पता नहीं कितने ही होंगे जो फिर एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ, मैंने अपनी बॉडी को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया है। तो मैं चाहती हूँ मैं हार ना मानूँ, मैं कोशिश करती रहूँ। अगर मैं हार मान के बैठ जाऊँगी तो मैं जितना काम आज कर पा रही हूँ ना, उस काम से भी हाथ धो दूँगी। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा आज ये कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। मैं यहाँ पे लगा भी दूँगी अगर आप मतलब आप लोग पढ़ लीजिएगा। सो हर किसी की जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट होती है। बहुत से यूट्यूबर्स मैं ऐसे जानती हूँ जो अपनी वेट लॉस जर्नी कर रहे हैं, जिनके वेट कम नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनको हेल्थ इश्यूज़ हैं। अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ नहीं हो, आप परफ़ेक्ट हो, आप वेट लॉस यूँ चुटकी में करते हो, 10 दिन में तो 2 किलो वज़न कहाँ घटता है पता भी नहीं चलता है। जो लोग नॉर्मल बॉडी में होते हैं, जिनको ना थायरॉइड हो, ना पीसीओडी हो, ना कोई अस्थमैटिक प्रॉब्लम हो, तो वो चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें जो कई लोग होते हैं ना कि हमको इतना डिफ़िकल्टी हुआ था, बाद में आके अपनी जर्नी शेयर करते हैं कि हमने अपनी वेट लॉस जर्नी के थ्रू ये स्ट्रगल किया, ये किया, वो किया, तो वो सब चीज़ें। और रही बात पराठे की, हाँ, ये चीज़ मैं मानती हूँ, मैं आगे से मैं अब पराठा बिल्कुल भी नहीं खाऊँगी, आप प्रॉपर मेरी चपाती ही देखेंगे, वो भी गैस पे सेकी हुई। मैं ये गलती मानती हूँ और आज भी मैंने थोड़ा-सा राइस खाया, लेकिन राइस खाया, हाँ, ये चीज़ मैं बिल्कुल अपनी चेंज करूँगी। मैं भी देख रही हूँ कि क्या कहते हैं, मैं हेल्दी ऑप्शन सोचकर मस्टर्ड ऑयल वाला पराठा काइंड ऑफ ही ले लेती हूँ। तो आगे से मैं बिल्कुल रूखी रोटी लूँगी, आप सभी के साथ डेफ़िनेटली मैं शेयर करूँगी। तो कल से मेरा प्रॉपर वही होगा, तो मेबी शायद उससे मुझे फ़र्क पड़ जाए। और थैंक यू सो मच आपने ये चीज़ शेयर किया। सो बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई रियली होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो फ्रेंड्स प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप लोग मुझे बता सकते हैं। और हाँ, मैं कल से थोड़ा फ्रूट भी इंक्लूड करूँगी। अभी वही कह रही हूँ ना, मेरा रूटीन अभी सेट नहीं हो पा रहा है क्योंकि दोनों बच्चे घर पर रहते हैं, हस्बैंड भी सुबह जाते हैं तो रात को ही आते हैं। तो वो चीज़ें कुछ चीज़ें मैं मंगा पाती हूँ, कुछ चीज़ें मैं मंगा कर भूल जाती हूँ। तो रूटीन सेट होते-होते थोड़ा टाइम लगेगा। और सो चलिए, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।